Hello class second. Today we are going to do the measures of time chapter 13. Okay. We will learn in this chapter how to observe the time. Time को observe करना like कि अब क्या time हो गया. तो we are going to learn this by a clock. Okay. So this is a clock और इस clock में जो टोटल मिनट्स होते हैं वो 60 मिनट्स होते हैं. जैसे 12 to 1 ये जो इन बिटवीन वाला टाइम होता है ये 5 मिनट्स होते हैं. अगेन 5 अगेन 5 5 5 5 5 5 ऐसे करके ये सारे कितने मिनट्स होते हैं 60 मिनट्स. ओके मतलब ये जो गैप होता है ये 5 मिनट्स का होता है. 1 to 2 ये गैप होगा 5 मिनट्स का. लेकिन इसके दो हैंडल्स होते हैं, दो हैंड होते हैं. ये हैंड होता है आवर्स वाला हैंड. जो छोटा हैंड होता है वो कौन सा होता है आवर्स वाला घंटे का. और ये वाला होता है मिनट्स हैंड. ये होता है मिनट हैंड जो मिनट को दिखाता है कि इतने मिनट्स हो गए. और ये होता है घंटे वाला. सो जब ये जैसे ये अगर जो बड़े वाला है सपोज ये है अपना 11 पे, जो मिनट हैंड है वो है 12 पे और आर हैंड है 11 पे. तो ये कितना टाइम हो गया 11 o'clock. घंटे वाली जो छोटी सुई होगी अगर वो 11 पे है और बड़े वाली होगी 12 पे तो ये कितना टाइम हो गया 11 o'clock 11. ठीक है कितना टाइम होगा 11 o'clock. सपोज ये जो दोनों 11 और ये 12 वाली अगर ये दोनों मिनट और आर हैंड ये दोनों हो गए 12 पे तो ये कितना टाइम होगा 12 o'clock. मतलब जब ये दोनों एक साथ 12 पे आ जाएंगे तो ये टाइम क्या हो जाएगा 12 बज जाएंगे. ओके. और नेक्स्ट अगर ये छोटे वाली घंटे वाली सुई आ गई 1 पे, आर हैंड हो गया 1 पे और मिनट हैंड हो गया 12 पे तो ये कितने हो जाएंगे 1 o'clock. ऐसे ही अगर ये हो गया आगे आर हैंड हो गया 2 पे, मिनट हैंड हो गया 12 पे तो ये होगा 2 o'clock. ओके. ऐसे ही फर्दर ये होगा 3 o'clock. दिस इज 3 o'clock. देन अगेन दिस इज 4 o'clock. अगेन दिस इज 5 o'clock. ओके. अगेन बिल्कुल स्ट्रेट, जब ये बिल्कुल स्ट्रेट हो जाएगा आर हैंड हो गया 6 पे और मिनट हैंड हो गया 12 पे देन दिस इज 6 o'clock. ओके. आर हैंड 7 मिनट हैंड 12 सो दिस इज 7 o'clock. अंडरस्टूड. सो वी आर गोइंग टू डू बाय अ चैप्टर. क्या गिवन है यहाँ पे ये देखो. आर हैंड है 2 पे, मिनट हैंड है 12 पे तो ये कितना टाइम हो गया 2 o'clock. लिखते कैसे इसको 2 o'clock. ओके. जो आर हैंड है वो है 10 पे, मिनट हैंड है 12 पे तो ये टाइम क्या हो गया 10 o'clock. एंड दिस इज बिल्कुल स्ट्रेट अभी बताया था आपको. देन दिस इज 6 o'clock. कई बार क्या होता है ये ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट है तो 6 ही बजेंगे. कई बार ये क्या होता है अगर आर हैंड आपका हो गया 12 पे, आर हैंड तो है 12 पे और मिनट हैंड हो गया 6 पे. अगर उल्टा हो गया आपको बताती हूँ अभी मैं दिखाऊंगी. ये देखो अगर ऐसे हो गया आर हैंड है 12 पे, मिनट हैंड है 6 पे तो ये होगा 12:30 मिनट हैंड का और आर हैंड का आपने ध्यान में रखना है. मिनट हैंड अगर यहाँ 6 पे होगा, आर हैंड 12 पे होगा तो 6 o'clock होंगे. ठीक है. छोटे वाली सुई अगर 6 पे, बड़े वाली 12 पे तो वो होगा 6 o'clock. फर्दर उससे आगे क्या है ये देखो द मिनट हैंड. अब हाफ एन आवर कैसे होता है. हाफ एन आवर अभी मैंने आपको बताया था ना कि 5 मिनट्स का ये इनमें गैप होता है. 5 10 15 20 25 30 हो गया ना 30. हाफ एन आवर हो गया.
ये गैप 5 5 का होता है। 5 प्लस 10 5 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 5 20, 20 प्लस 5 25, 25 प्लस 5 30। जब ये मिनट वाली जो हैंड है वो 6 पे होगा, मिनट वाला हैंड जो 6 पे होगा, आर वाला हैंड 12 पे या 12 और 1 के मिड में होगा, तो ये होगा 12:30। ओके, नेक्स्ट ये देखो, ये तो हो गया 1 o'clock, पहले 1 o'clock होगा, फिर 5 मिनट 1:05, 1:10, 1:15, 1:20, 1:25, 1:30। ये हो गया हाफ एन आवर इंक्रीज हो गया, ये हो गया 1:30। ओके, नेक्स्ट फिर ये हो गया 2 o'clock, आफ्टर दैट 2:05, 2:10, 2:15, 2:20, 2:25, 2:30। ओके, दिस इज 2:30। तो ऐसे ही हमने बताना, लेकिन इसको लिखते कैसे हैं, जैसे अब हमने किसी को टाइम बताना है, हम डायरेक्ट ऐसे भी बता सकते हैं कि 2:30 हो गया या 1:30 हो गया या 12:30 हो गया। ओके, अदरवाइज हम इसको ऐसे भी बता सकते हैं, कैसे बताते हैं, 4:30, जैसे ये है 4:30, 4:30, 4 है और उसका हाफ पास्ट हो गया, मतलब आगे हो गया। ठीक है, जैसे ये है 6:30, दिस इज 9:30, दिस इज 9:30, ये भी 9 है। हैंड वाला सॉरी आर वाला हैंड कहाँ पे है, 9 पे, 9 और 10 के बीच में है ना, और हाफ एन आवर ये जो मिनट्स वाली है वो है 6 पे, तो ये होगा 9:30, दिस इज 11:30, इन दोनों के बीच में है ना, 11:30, दिस इज 7:30, 8:30, 12:30, 6:30, 2:30। अंडरस्टूड। नेक्स्ट वन, ये देखो, अब ये अगर इसको हमने बताना है कि दिस इज अ 6 o'clock, तो 6 o'clock कैसे होंगे, छोटी वाली सुई जो आर हैंड होगा वो 6 पे होगा और मिनट्स हैंड कहाँ पे होगा, 12 पे। दोनों का साइज का ध्यान रखना है आपने, ये जो दोनों हैंड्स हैं इन दोनों हैंड्स का साइज का ध्यान रखना है, एक छोटी होगी एक बड़ी होगी। अब दिस इज अ 2 o'clock, छोटे वाली होगी 2 पे, बड़े वाली होगी 12 पे, आर हैंड होगा 2 पे, मिनट्स हैंड होगा 12 पे, तो ये होगा 2 o'clock। नेक्स्ट 11 o'clock, 11 o'clock हो गया ना। नेक्स्ट है 9:30, 9:30, तो 9 और 10 के बीच में होगी आर हैंड और 36 पे होगा, 6 पे होगा मिनट हैंड। 6:30, 6:30 कैसे होगा, अब ये दोनों 6 पे होंगी, छोटी भी और बड़ी भी। ओके, 3:30, 3 और 4 के मिड में आएगी और ये होगी 6 पे, छोटे वाली आगे 12:30, स्मॉल वन इन दोनों के मिड में होगी और जो बड़े वाली होगी वो 6 पे होगी। ओके बच्चे, ओके नेक्स्ट टाइम है मैच द क्लॉक विद द टाइम्स। मैच द क्लॉक, दिस इज 10 o'clock, दिस इज 1:30 and this is 9:30. Understood? नेक्स्ट वन, अब ये देखो, किसी भी वीक में एवरी वीक है 7 डेज, 7 डेज होते हैं हर वीक में। डेज ऑफ अ वीक कितने होते हैं, 7 डेज। तो ये सर्कल कहाँ से स्टार्ट होता है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे एंड संडे। संडे लास्ट में आता है, तो कितने डेज हो गए, 7 डेज। ओके, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, these 7 days make a week. Fine.
फर्स्ट डे ऑफ द वीक इज मंडे, सेकेंड डे ऑफ द वीक इज ट्यूसडे, थर्ड डे ऑफ द वीक इज वेडनेसडे, फोर्थ डे ऑफ द वीक इज थर्सडे, फिफ्थ डे ऑफ द वीक इज फ्राइडे, सिक्स्थ डे ऑफ द वीक इज सैटरडे, सेवंथ डे ऑफ द वीक इज संडे। ओके, विच डे कम्स आफ्टर मंडे, मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। मंडे के बाद कौन सा डे आता है? ट्यूसडे। विच डे कम्स आफ्टर सैटरडे, सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे। सैटरडे के बाद कौन सा डे आता है? संडे। विच डे कम्स आफ्टर वेडनेसडे, वेडनेसडे के बाद कौन सा डे आता है? थर्सडे। विच डे कम्स आफ्टर संडे, संडे के बाद मंडे। विच डे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, ट्यूसडे के बाद वेडनेसडे। ओके, यहाँ पे वेडनेसडे आएगा। द डे बिफोर मंडे वॉज संडे, अब ये तो था, सॉरी ये दिस इज बिफोर। विच डे कम्स बिफोर ट्यूसडे, ट्यूसडे से पहले कौन सा डे आता है? मंडे। बिफोर होता है पहले, आफ्टर होता है बाद में। संडे से पहले कौन सा आता है? सैटरडे। और ट्यूसडे से पहले क्या आता है? मंडे। दिस इज राइट, सही है बच्चे। नेक्स्ट है द डे बिफोर मंडे वॉज, बिफोर होता है पहले जैसे अभी आपको बताया, और आफ्टर होता है बाद में। तो मंडे से पहले क्या आता है? संडे। इफ टुडे इज सैटरडे, अगर आज का दिन सैटरडे है तो येस्टरडे जो कल का दिन चला गया तो वो कौन सा था? फ्राइडे। एंड आने वाला कल कौन सा होगा? संडे। ये देखो, अगर आज सैटरडे है, अगर आज सैटरडे है, येस्टरडे वॉज फ्राइडे एंड टुमारो विल बी संडे। फाइन। द डे विच कम्स आफ्टर ट्यूसडे इज, ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। ट्यूसडे के बाद कौन सा डे आता है? वेडनेसडे। नेक्स्ट इज कैलेंडर। किसी भी ईयर में कितने मंथ्स होते हैं? 12 मंथ्स। कहाँ से स्टार्ट होते हैं? जनवरी, जनवरी टू दिसंबर। अभी कौन सा मंथ चल रहा है? दिस इज अ जनवरी, ठीक है। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर एंड दिसंबर। तो कितने मंथ्स हो गए? 12 मंथ्स हो गए। सो अकॉर्डिंग टू कैलेंडर वी विल लर्न किस मंथ में कितने डेज होते हैं। तो जनवरी में कितने डेज होते हैं? 31। फरवरी में अगर तो वो लीप ईयर है तो 29 डेज होंगे, अदरवाइज 28 डेज होते हैं जनरली। मार्च में 31 डेज होते हैं, अप्रैल में 30, मई में 31, जून में 30, जुलाई में 31, अगस्त में 31, सितंबर में 30, अक्टूबर में 31, नवंबर में 30 एंड दिसंबर में 31 डेज होते हैं। ठीक है, एक इसके इजी वे भी है लर्न करने का, ऐसे जैसे ये बनाई हुई है ना, इस पे बताते हैं, मैं बताती हूँ आपको कैसे होते हैं ये। जैसे जनवरी, फरवरी, यहाँ आएगा फरवरी, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ठीक है, तो ऐसे ही हम इनको डेज को देखेंगे, डेज देखेंगे 31, 28, फरवरी में 28 होते हैं ना, 31, 28, 30, 31, 30, 31, 30, ऐसे ऐसे करके ये आएगा। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। ओके, सो द कैलेंडर गिव्स इन द प्रीवियस पेज इज मेंट फॉर द ईयर। किस ईयर के का कैलेंडर बनाया हुआ था ये? 2019, 2019 का कैलेंडर था ये, 2019। अ ईयर हैज कितने मंथ्स होते हैं एक ईयर में? 12 मंथ्स। अप्रैल कम्स आफ्टर, अप्रैल कौन से महीने के बाद आता है? कम्स आफ्टर अप्रैल, मई के बाद अप्रैल आता है, सॉरी मार्च के बाद अप्रैल आता है, ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे आएगा मार्च, मार्च के बाद अप्रैल होता है ना। अप्रैल कम्स आफ्टर मार्च, किसके बाद आता है?
मार्च अप्रैल होता है ना, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, सो मार्च के बाद क्या आता है, अप्रैल। जुलाई कम्स आफ्टर जून, जुलाई आता है जून के बाद। विच इज द 9th month ऑफ द ईयर, सितंबर। विच इज द 6th month ऑफ द ईयर, आप ऐसे करके देख लोगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, सॉरी, तो हम क्या करेंगे, कौन सा मंथ बताया इन्होंने, 6 मंथ। 6 मंथ कौन सा होता है, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून, ये आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 मंथ कौन सा हो गया, जून का। ओके, विच इज द 5th month ऑफ द ईयर, मई। विच इज द 1st month ऑफ द ईयर, जनवरी जो भी चल रहा है। नवंबर कम्स बिफोर, नवंबर किससे पहले आता है, नवंबर कम्स बिफोर, नवंबर किस मंथ से पहले आता है, दिसंबर से। अक्टूबर कम्स आफ्टर, सॉरी, दिसंबर कम्स आफ्टर नवंबर, अक्टूबर कम्स आफ्टर, अक्टूबर किसके बाद आता है, सितंबर मंथ के। जनवरी कम्स आफ्टर फरवरी, फरवरी के पहले जनवरी आती है ना, तो जनवरी किसके पहले बाद में आता है, किससे, जनवरी किस मंथ से पहले आता है, फरवरी से। वेडनेसडे कम्स आफ्टर ट्यूसडे, फ्राइडे कम्स आफ्टर थर्सडे, मार्च कम्स आफ्टर, सो ये आपने खुद करने हैं बच्चे, इनकी हिंदी में बताती हूँ। कौन सा मंथ जनवरी से बाद में आता है, कम्स आफ्टर फरवरी लिखा ना, कौन सा मंथ फरवरी के बाद में आता है, मार्च। कम्स आफ्टर, विच मंथ कम्स आफ्टर सितंबर, सितंबर के बाद कौन सा मंथ आता है, अक्टूबर। द 7th month ऑफ द ईयर इज जुलाई, द 8th month ऑफ द ईयर इज अगस्त, द लास्ट मंथ ऑफ अ ईयर इज दिसंबर। द रिपब्लिक डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ जनवरी, 26 जनवरी को रिपब्लिक डे मनाते हैं ना, जो भी आने वाला है। ओके, नेक्स्ट इज द टीचर्स डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ सितंबर, टीचर्स डे कब होता है, सितंबर में। द इंडिपेंडेंस डे फॉल्स इन द मंथ ऑफ अगस्त। योर बर्थडे फॉल्स इन द मंथ ऑफ, जो भी जिस मंथ में आपका बर्थ डे आता है वो आप यहाँ पे मंथ लिख दोगे। 12 months मेक अ ईयर, 12 महीने एक साल को बनाते हैं। 7 days एक वीक को बनाते हैं। द मंथ अप्रैल हैज, कितने डेज होते हैं अप्रैल में, 30 days, जुलाई में 31 days। गांधी जयंती फॉल्स इन द मंथ ऑफ अक्टूबर, गांधी जयंती कब आती है, अक्टूबर मंथ में। ओके बच्चे, सो योर चैप्टर इज कंप्लीटेड।